हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनकी आपके लिए एक तो फीलिंग्स क्या है और क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में लॉयल है, वफादार है या आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हम वो चेक करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी उनकी लॉयल्टी चेक करने के बाद कि वो चीटिंग कर रहे हैं आपको नहीं कर रहे हैं। और फिर मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको करना क्या चाहिए। मिथुन राशि, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिथुन राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए, एंड क्या वो लॉयल है रिलेशनशिप में या नहीं है। हेरोफेंट, मिथुन राशि के पार्टनर, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 7 ऑफ कप्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है, क्या वो लॉयल है उनके साथ रिलेशनशिप में, हम वो चेक करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है मिथुन राशि, फिर बिना मतलब से इस रीडिंग को मत देखिए। अगर आपने वैसे ही जस्ट गाइडेंस के लिए देखनी है, थोड़ा सा आपने नॉलेज इकट्ठी करनी है, इस रीडिंग को देखना, तब देख लेना। क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो हम चेक करेंगे तब भी पता चलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव आया तो फिर परेशान बिना मतलब से मत होना। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ये जब जस्ट आपको मैं बता रही हूँ। अगर आपको वैसे ही देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको गाइडेंस मिलेगी इसमें कि करना क्या चाहिए आपको। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर मिथुन राशि के लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, एंड क्या वो सीरियस हैं, लॉयल हैं, ये देखते हैं। अलोननेस, सेक्स, मिथुन राशि के पार्टनर, फैटल इवेंट, एंड अवेयरनेस। ओके, मिथुन राशि आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे सबके लिए एक चीज मैं बता दूं, सिचुएशंस काफी सारी अलग अलग निकल के आएंगी, 2-3 चीजें होंगी। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही चीजों को ले लेना। क्योंकि ये देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी होंगे, कुछ लोग सिंगल्स भी होंगे, कुछ लोग कांटेक्ट में भी होंगे, कुछ लोग नो कांटेक्ट में भी होंगे। तो उस हिसाब से ही चीजों को ले लेना। देखिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज के बारे में हो सकता है चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। सबसे पहले हेरोफेंट का कार्ड आया। अब इस मैरिज का है, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हो, पार्टनर शादीशुदा है, एक तो ये चीज़ हो सकती है। अगर सिंगल्स हो तो शादी करवाना चाहते तो शादी के बारे में आपके पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो कर रहे हैं, उनका एक्शन क्या होगा। हम जस्ट फीलिंग्स देख रहे हैं और लॉयल्टी देख रहे हैं कि वो चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं आपके साथ या कर रहे हैं। तो मैरिज एक सोच उनके दिमाग में चल रही है मैरिज को लेकर। हो सकता है कमिटमेंट आपसे चाहते हैं, या आपको कमिटमेंट देना है, या आपसे कमिटमेंट खुद चाह रहे हैं, आप शादी करवानी है। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो जो भी चाहते हैं ना, थोड़ा सा उसको लेकर रिजिड और फिक्सेटेड भी हो रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर, कि अपने हिसाब से, अपने तौर तरीकों के हिसाब से ही करना चाहते हैं, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर। जैसे होता है ना कि अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने घर वालों के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से, उसमें वो चीज़ों को लेकर थोड़े-से मुझे ज़िद्दी होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अगर वो शादी करवाना चाहते हैं तो जैसे होता है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके घर वाले माने या फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो, तो उस तरीके से चीज़ों को चाहते हुए दिख रहे हैं। और अपने घर वालों की ज़्यादा सुन रहे हैं मुझे लग रहा है, या उनकी फैमिली में इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है किसी इंसान की। अगर देखिए आप लोगों की शादी की बात चल रही है तो हो सकता है आपकी फैमिली भी हो सकती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। आपकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर उनकी खुद की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, या आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो सकते हो, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। बट फिर भी वो थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर। अगर वो लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उसको लेकर उनको श्योरिटी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी।
100% यकीन नहीं हो रहा कि ये चीज़ें हो ज आप दोनों में लॉन्ग टर्म में कुछ आगे बढ़ेंगी चीज़ें या नहीं बढ़ेंगी। तो उसको लेकर वो खुद ही श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं हो रहे हैं वो चीज़ों को लेकर। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़बरदस्त महसूस करते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर। ये चीज़ें हैं, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और देखिए ये फीलिंग्स हैं मुझे अगर मैं बताऊँ ना क्योंकि देखिए यहाँ पे ना प्रॉपर डेट का कार्ड आया, सेक्स का कार्ड आया और साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड आए हैं। और ये तो मैंने आपको लेकर बताई चीज़ें कि आपको लेकर ये फ़ील कर रहे हैं। तो मिथुन राशि मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा हर्ट है अम, कि जो चीज़ें वो आपको बोल रहे हैं या लॉन्ग टर्म को लेकर हो सकता है उनको लग रहा है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, इस कारण से हर्ट आपके पार्टनर है या कुछ बातें आप दोनों में हुई हैं, हो सकता है उसके कारण भी वो हर्ट है। लेकिन ये कार्ड चीटिंग का होता है, थर्ड पार्टी का होता है, तो मुझे ज़्यादा लग रहा है इस हिसाब से देखें क्योंकि हम लॉयल्टी देख रहे हैं ना चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे को लग रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, मिथुन राशि। अब इस चीज़ को सुन के पार्टनर के ऊपर शक मत करने लग जाना, उनको लड़ाई मत करने लग जाना, डाउट मत करने लग जाना। मैंने पहले ही बोला था, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो फिर इस रीडिंग को अवॉइड कर देना, क्योंकि बिना मतलब से फिर डाउट्स मत करना। अगर आपको वाक़ई डाउट है, अगर आप इस रीडिंग को इसलिए देखने आए हो क्योंकि आपके मन में कुछ शक चल रहे हैं, तो उसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस रीडिंग को देख लें। अगर आपकी सिचुएशंस आपके साथ मैच हो रही हैं, तभी इस चीज़ को लें। कई बार होता है कि कुछ 2-4% के साथ लोगों के साथ रीडिंग नहीं भी मैच करती है क्योंकि कोई चंद्र राशि से देखता है, कोई नाम से देखता है, कोई डेट ऑफ बर्थ से देखता है। तो अलग-अलग तरीकों से रीडिंग देखते हैं तो उस तरीके से थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, किसी से उनकी बातचीत हुई है, किसी के साथ या तो वो फिज़िकल हुए हैं, अब सेक्स लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में फिज़िकल ही हो गए हैं। कई बार होता है लॉन्ग डिस्टेंस होता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सिर्फ़ चैट पे, मैसेजेस पे ही बात होती है। तो कुछ इस तरीके की कम्युनिकेशन उन्होंने की और कुछ के पार्टनर हो सकता है फिज़िकल हुए या फिर अगर फिज़िकल वगैरह नहीं है तो आपके पार्टनर किसी से हो सकता है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। आपके अलावा हो सकता है उनकी लाइफ़ में कोई और इंसान है या तो आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं मिथुन राशि। अट्रैक्ट होने का मतलब उनको कोई अच्छा लगा या फिर आपके पार्टनर को कोई मतलब कोई और इंसान आया और आपके पार्टनर को उन्होंने आपके पार्टनर को पसंद किया यानी कि उनकी तरफ से पहल रही। तो जो भी सिचुएशंस है चाहे पार्टनर ने लाइक किया या उस इंसान ने लाइक किया, तो आपके पार्टनर आपको किसी तरीके से कोई चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस उतने मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। अब या तो देखिए सच में कोई इंसान है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, रिलेशनशिप को लेकर, लव ट्रायंगल को लेकर या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान है जिसकी वो ज़्यादा सुनते हैं, जिसको वो ज़्यादा मानते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार ना 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थर्ड पार्टी को बोलता है अकेला। थर्ड पार्टी यहाँ पे होता है फैमिली मेंबर भी होती है, करियर भी होता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ उतने फेयर नहीं है मिथुन राशि, जितना होना चाहिए। उनके लिए बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। और देखिए किसी तरीके से उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में दरार आ चुकी है। आप दोनों में उतनी बॉन्डिंग वो नहीं महसूस करते हैं। और देखिए मुझे नहीं दिख रहा मिथुन राशि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं या बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं। मुझे ऐसे लग रहा है अभी वो अपने स करियर के ऊपर, सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। वो आपके ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट ही नहीं रहना चाहते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी हैं तो वो सिंगल भी रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे, बिना आपके भी रह लेंगे। तो एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में वो आते हुए मुझे दिख रहे हैं मतलब करियर के हिसाब से या फिर वो उनकी जो हॉबीज़ है, उनको जो शौक है, उनको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको उतनी अटेंशन या आपका उतना ख़्याल हो सकता है नहीं रखते हैं, जितना आप चाहते हैं उनसे। और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है करना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल भी करके रखते हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है आप दोनों में दरार आ गई है, आपकी दोनों की सोच नहीं मिलती और देखिए यहाँ पे ना ये भी कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि वो सिंगल रहने के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। सिंगल रहने का मतलब बात भले ही आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से एक इमोशनल टच होना चाहिए, उतने इमोशंस आपके पार्टनर के मन में आपके लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि भी इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं लेते होंगे या एक बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखते हैं आपके पार्टनर और अपने ऊपर फ़ोकस ज़्यादा कर रहे हैं, अपना करियर या सेल्फ केयर, सेल्फ लव जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
और रनिंग फ्रॉम लव का मतलब यही है कि वो आपसे मुझे लग रहा है भाग रहे हैं। जैसे आपसे देखिए भागने का मतलब या तो रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, या फिर हो सकता है वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, भाग रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से या फिर अपनी फीलिंग्स, इमोशन से ही भाग रहे हैं कि उनके दिल में क्या है वो आपको खुल के नहीं बोलते हैं। तो देखिए जब इंसान भागना शुरू हो जाता है, चाहे वो ज़िम्मेदारी हो, चाहे वो रिलेशनशिप से हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो इंसान फिर रिलेशनशिप में लॉयल नहीं रहता है। क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, और हो सकता है उन्होंने एक मन बना लिया है, एक डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं, या फिर देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं और कोई डिसीज़न चॉइस भी उनको लेनी है, हो सकता है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर एक डिसीज़न चॉइस फाइनल अब वो ले ले रहे हैं कि उनको करना क्या है। ये चीज़ें तो मुझे आपके पार्टनर उतने लॉयल, उतने फेयर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तो मुझे दिख रहा है कि लव ट्रायंगल नज़र आया मुझे। अब सबके लिए अलग-अलग रहेगा मिथुन राशि के लिए। लव ट्रायंगल का मतलब कि आपके अलावा किसी से बातचीत की, किसी को मिले या किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, एक तो ये चीज़ हुई। और अकेला 3 ऑफ सोर्ड्स को देखें तो आपके पार्टनर उतने फेयर नहीं हैं, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर भी उतने श्योर नहीं हैं, या खुद को लेकर ही श्योर नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है थर्ड पार्टी को बोलना। थर्ड पार्टी करियर भी होती है कि करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं दिया जा रहा। फैमिली भी होती है कि फैमिली की ज़्यादा सुनी जा रही है, रिलेशनशिप में पार्टनर की उतनी नहीं सुनी जा रही है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ये दूसरी, तीसरी सिचुएशन होगी। और बाकी दिख रहा है कि खुद ही भाग रहे हैं, खुद ही ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, आपको जैसे अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, और बहुत अलर्ट होकर ही चल रहे हैं, चीज़ों को डील कर रहे हैं, कॉशियस होकर ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। तो मिथुन राशि, इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है आपके पार्टनर उतने लॉयल आपको लेकर नहीं है। अब देखिए कहीं हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं, मेरी तो रोज़ बात होती है, मेरे पार्टनर तो बहुत अच्छे हैं। अब आप, अगर आपके साथ अच्छा चल रहा है तो फिर तो मैंने बोला रीडिंग को अवॉइड ही कर देना। अगर आप जो अपने पार्टनर से चाहते हो, अगर आपको लग रहा है वो उस तरीके से अपनी आपकी बातें, आपके प्रॉमिसेस या आपकी जो भी बातें होती हैं उसको निभाते हैं, आपके लिए स्टैंड्स लेते हैं, तो फिर ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें में कमी है, तो फिर वो लॉयल नहीं हुए। आपको जस्ट एक एक खुशी मिल रही है कि वो आपके साथ बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो रिलेशनशिप हम उस हिसाब से नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं कि वो आपके लिए लॉयल हैं, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा उनसे। तो मेरे को नहीं दिख रहा कि वो कहीं न कहीं भाग ही रहे हैं। अगर आप उनको कुछ बोलेंगे तो उस तरीके से वो चीज़ों को निभाएँगे नहीं आपके पार्टनर। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और सेक्स का कार्ड भी मुझे यही दिख रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ के पार्टनर आपके साथ है ही सेल्फिश रिलेशनशिप में, कि आप उनको यही चीज़ें आपसे चाहिए, सिर्फ़ इसलिए भी है, हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में। कुछ के पार्टनर का ये भी चीज़ें रहेंगी। अब देख लेते हो मिथुन राशि, आपके लिए कार्ड और क्या आ रहा है, और फिर मैं आपको गाइडेंस भी दे दूँगी कि आपको करना क्या चाहिए। आपके कार्ड देखिए, सीधा ये एक ही कार्ड निकाला, ये मैंने फॉल्स प्रॉमिस का, तो मेरे को नहीं दिख रहा आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस है। अगर आप आँखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर, तो प्लीज़ ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है थोड़े टाइम तक आपको बहुत चीज़ें वो बड़ी-बड़ी दिखाएँगे, और आप हो सकता है उनके ऊपर विश्वास करें, फिर बाद में आप हर्ट हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है। चीटिंग किसी भी कारण से हो सकती है, पैसों के कारण भी हो सकती है, किसी और इंसान के साथ वो इन्वॉल्व हुए उसके कारण भी हो सकती है, घरवालों की बात मान ली वो भी हो सकती है, या वो जो बातें आपको बोली नहीं निभाई और भाग गए, कॉन्टैक्ट से निकल गए, ये भी हो सकता है। कोई भी कारण हो सकता है। छोटा भी, बड़ा भी। तो आपके पार्टनर जो चीज़ आपको बोल रहे हैं, जो फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं, जो पिक्चर आपको दिखा रहे हैं ना, तो वो एक्चुअल में रियलिटी में इंसान कुछ और हैं। आप उनकी शक्ल पे, उनके पहरावे पे, उनकी बातों में ना जाएँ। आप ढंग से चीज़ों को डील करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मिथुन राशि। लेकिन फिर भी अगर आपको रहना है, रहें, लेकिन हम तो जस्ट रीडिंग ही कर रहे हैं ना कि आपके पार्टनर लॉयल हैं कि नहीं है। जो मेरे कार्ड्स निकले वो मैंने बोल दिया। लेकिन अगर आपके पार्टनर बार-बार बोल रही हो अच्छे हैं, तो प्लीज़ उनके ऊपर डाउट मत करना, क्योंकि रीडिंग कई तरीके से होती है। चंद्र राशि, नाम, डेट ऑफ बर्थ, लगन अलग-अलग तरीके से होती है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी-सी चीज़ें बदलती हैं। तो अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं मिथुन राशि। गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको करना क्या चाहिए? 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है।
देखिए, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आपको बोलता है कि आप थोड़ा-सा अपने ना फ्रेंड सर्किल के साथ, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएँ। आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आप उसके ऊपर ही फ़ोकस करें। आपकी लाइफ़ में जो अच्छे लोग हैं, चाहे फ्रेंड हैं, चाहे फैमिली मेंबर, उनके साथ समय बिताएँ। अपने आप को बिज़ी रखें, सोशलाइज़ हों। हो सकता है आप अकेले रह रहे हैं, आपका उतना मन नहीं लग रहा, अगर आप बातचीत भी किसी से कर रहे हैं तो खुल के एन्जॉय नहीं कर पा रहे आप अपनी लाइफ़ में चीज़ों को। तो ये कार्ड बोलता है आप एन्जॉयमेंट के ऊपर फ़ोकस करें। अब जैसे होता है ना कि अपने दोस्तों को मिले, कहीं वेकेशन पे चले जाएँ, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप अगर स्टक हो चुके हैं ना इस रिलेशनशिप से, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनर के साथ भी चीज़ें ढंग से आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। आप अगर स्टक हैं, तो अपनी स्टक एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्थ इट नहीं है, आपके लिए ये पार्टनर सही नहीं है और आप फिर भी उनके साथ चीज़ों को रख रहे हैं, स्टक हो गए हैं, कई बार इंसान ना इतनी अटैचमेंट फ़ील करता है कि इंसान छोड़ना ही नहीं चाहता। सब कुछ दिख रहा होता है कि सही नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी इंसान छोड़ता नहीं है। तो एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है और जल्दी करें जो भी करना है। और अपनी लाइफ़ में अगर आपको लग रहा है मूव ऑन करना चाहिए, आप सिर्फ़ सोचते जा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा देर ना करें। अगर आपके अंदर उतना करेज है, उतनी हिम्मत है, आप कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली फिर आगे बढ़ जाएँ, मूव ऑन करें और अपने पार्टनर में स्टक ना रहें। और अगर पार्टनर में स्टक हैं, तो कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो उनसे खुल के ही एक बार कम्युनिकेशन कर लें, खुल के ही एक बार बात कर लें, ताकि आपको एक फाइनल आंसर आपको अपने पार्टनर से मिल जाए। और डिसीज़न चॉइस लेने की ज़रूरत है, क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न में ना रहें। मिथुन राशि, आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए। और एक कार्ड ये आया पीसफुल रेज़ोल्यूशन, ये कई लोगों के लिए ये वाला कार्ड निकला है। ये कार्ड बोलता है कि अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, इश्यूज़ तो मुझे दिख ही रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर की तरफ से या आप दोनों की रिलेशनशिप में। ये कार्ड बोलता है अगर वो इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो उसको शांतिपूर्वक उसको सुलझाने की कोशिश करें, निपटाने की कोशिश करें, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे, अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप इनिशिएटिव लें, एक्शन लें। एक बार बैठकर बात करने की कोशिश करें, जो भी सॉल्यूशन निकल सकता है चीज़ों को सॉल्यूशन निकालें और अगर सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के मत बैठे, गोइंग विद द फ्लो की तरह ही चले। तो ये कार्ड बोलता है पीसफुल रेज़ोल्यूशन, यानी कि शांति से चीज़ों को निपटा लें, चाहे पार्टनर के साथ बात करके, मिल के, या फिर आप अपने माइंड में ही एक क्लैरिटी रखें कि आपको करना क्या है। और आपको क्लैरिटी है मुझे लग रहा है कहीं न कहीं, लेकिन आप हो सकता है थोड़ा-सा चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो आप एक फाइनल डिसीज़न अपना ले लें और एक फाइनल फैसला ले लें और एक फाइनल सॉल्यूशन पे आएँ कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको ये चीज़ें करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप रिलेशनशिप में स्टक रहेंगे। तो मिथुन राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की। अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।